के कुछ वर्षों पहले आपने देखा होगा, और आज भी ऐसे कुछ लोग होंगे। मैं उड़िया में नहीं बोल सकता, इसलिए हिंदी में ही बोल रहा हूं। और मैं बहुत समझने की कोशिश कर रहा था इसके पहले जो भी वक्ता थे, लेकिन मैं समझ नहीं पा रहा था, तो थोड़ा बहुत मैं धर्मेंद्र जी से मैं पूछ रहा था कि क्या बोल रहे हैं। इसलिए बिना सुने जो कुछ मैंने उनके बारे में सुना है, जो कुछ भी उनके संबंध में जाना है, वही बातें आप सबके सामने रखूंगा। आज के कुछ समय के पहले राजनीति के बारे में एक धारणा बनी हुई थी कि जो राजनीतिक क्षेत्र में काम करते हैं वह सत्य नहीं बोलते, जो कहते हैं वह नहीं करते हैं। और इतना ही नहीं, यदि किसी के ऊपर कोई आरोप लगाना होता था और उस व्यक्ति को यह लगता था कि यह व्यक्ति हमारे सामने खड़ा होकर झूठ बोल रहा है या मुझे गुमराह करने की कोशिश कर रहा है, तो लोग कहते थे तुम हमारे साथ राजनीति कर रहे हो। यह राजनीति शब्द किस हद तक अपनी विश्वसनीयता खो चुका था, किस हद तक यह राजनीति शब्द बदनाम हो चुका था। फिर भी उस समय भी कुछ ऐसे लोग थे कि इस राजनीति शब्द की विश्वसनीयता, क्रेडिबिलिटी, इस राजनीति शब्द की साख जो खो गई थी, वह पुनः भारत की राजनीति पर स्थापित करने के लिए बराबर संघर्ष करते रहे। उन्हीं में से थे एक डॉक्टर देवेंद्र प्रधान। और आप ये कहेंगे कि डॉक्टर देवेंद्र प्रधान जी के बारे में आप कैसे इतना जानते हैं? हम दोनों ने साथ काम किया है। बहुत लंबे समय तक नहीं काम किया है, लेकिन कुछ समय तक उनके साथ काम किया है। सहजता, सरलता, जो कहें उसे करें, अनावश्यक आश्वासन न दें, यानी उनके वर्ड्स और डीड्स, उनके कृति और कथन, कहने और करने में कोई अंतर नहीं था। इसलिए मैं कह सकता हूं कि भारत की राजनीति में पैदा हुए इस क्राइसिस ऑफ क्रेडिबिलिटी, विश्वसनीयता के संकट को एक ऐसे नेता थे डॉक्टर देवेंद्र प्रधान जी, जिन्होंने की चुनौती के रूप में स्वीकार किया था और उस पर विजय प्राप्त की थी। और उनका कितना सहज और सरल व्यक्तित्व था, मैं समझता हूं कि हमसे ज्यादा आप लोग जानते हैं। हम दोनों साथ काम किए हैं और सचमुच उनके साथ मिलने पर, उनके साथ बातचीत करने पर मुझे सुखद अनुभूति होती थी। और आज ऐसे ही व्यक्तित्व, जिसने अपना संपूर्ण जीवन ही देश, जनसेवा और समाज के लिए समर्पित कर दिया, ऐसे व्यक्तित्व के लिए को श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए, उनकी स्मृति को नमन करने के लिए हम सब यहां पर एकत्रित हुए हैं। अब बहुत सारी चीजें आ चुकी होंगी, क्योंकि जो मुझे जानकारी थी, जो मैंने वो किया था, मैं समझता हूं कि शायद वो बातें दोहराई ही जाएंगी। कि डॉक्टर देवेंद्र प्रधान जी एक प्रतिष्ठित चिकित्सक थे और मरीजों के इलाज के लिए जितने समर्पित थे, मुझे बतलाया गया है उतने ही समर्पित वे जन नेता के रूप में समाज की सेवा के लिए भी रहे। उन्होंने एक चिकित्सक को सेवा और करुणा के भाव और मूल्यों को अपने राजनीतिक जीवन में अपनाया और जनता की भलाई के लिए जो कुछ भी कर सकते थे, उन्होंने अपने तय करने की कोशिश भी की है। समाज के वंचित और गरीब तबके की समस्याओं का समाधान कैसे होना चाहिए, मैं यह दावा नहीं करना चाहता कि डॉक्टर देवेंद्र प्रधान जी ने सारी समस्याओं का समाधान कर दिया, लेकिन समस्याओं का समाधान होना चाहिए। उसके लिए जितना वह संघर्ष कर सकते थे, जितना कुछ कर सकते थे, वह ईमानदारी से करने की उन्होंने कोशिश की। जैसे एक डॉक्टर मरीज की बीमारी का सही निदान करके उसका उपचार होता है, वैसे ही डॉक्टर प्रधान जी ने समाज की समस्याओं को गहराई से समझकर बराबर यह कोशिश की है अपनी तरफ से उसका समाधान निकलना चाहिए। मैं यह दावा नहीं करना चाहता कि उन्होंने सारी
समस्याओं का समाधान निकाल दिया। लेकिन इतना मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं कि ईमानदारी के साथ डॉक्टर देवेंद्र प्रधान जी ने अपने सामाजिक और राजनीतिक जीवन में इसके लिए कोशिश की है। और हम सब इस बात से अवगत हैं कि उन्होंने स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार और बुनियादी ढांचे के सुधार के लिए बहुत पॉलिसीज बनाने में, विजनरी पॉलिसीज बनाने में भी एक मेजर कंट्रीब्यूशन दिया है, एक अपना बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान दिया है। उनका हमारे बीच न होना, मैं मानता हूं कि ये बहुत बड़ी क्षति है। और जैसा मैंने पहले कहा कि श्रद्धेय अटल जी की जो सरकार थी उसमें हम दोनों साथ थे, मंत्रिमंडल में थे। मैं हमेशा उनकी सरलता और समाज के प्रति जो उनका कमिटमेंट था, जो उनकी प्रतिबद्धता थी, मैं उनसे छोटा था, बहुत छोटा।